सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे रहा। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अहम फैसला भी सुना दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा गया है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 से अपना फैसला सुनाया। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला सुना दिया है जिसका इंतजार काफी सालों से था। 7 जजों की बेंच ने 4-3 से ये फैसला सुनाया। सुप्रीम अदालत की बेंच ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है जिसके गुम होने की लोगों को आशंका थी, लेकिन इसके लिए मानदंड भी बनाए गए हैं। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया गया है और इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे। अभी के हिसाब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए पैमाना सेट किया गया है। इसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 7 जजों की ओर से बनाए गए नए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए नई 3 जजों की बेंच ही इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। बहुमत के फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए मानदंड तय हुए हैं। इस फैसले में यह साफ किया गया है कि एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने का निर्धारण वर्तमान मामले में बताए गए परीक्षणों और मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले से संबंधित दस्तावेज मुख्य न्यायाधीश के सामने रखे जाएं ताकि 2006 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर विचार करने के लिए एक नई पीठ का गठन किया जा सके। जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के उस कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया था जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने 7-3 के बहुमत से फैसला दे दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा पाने की हकदार है। सीजेआई ने कहा कि अजीज बादशाह के मामले में लिया गया फैसला रद्द कर दिया गया है और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण वर्तमान मामले में तय किए गए मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर फैसला लेने और मामले की सही हालात का निर्धारण करने के लिए दस्तावेजों को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए ताकि एक बेंच गठित हो और फिर मामले की गंभीरता से गहनता से समीक्षा हो सके। सीजेआई ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जो शिक्षण कॉलेज थे और शिक्षण कॉलेजों को शिक्षण विश्वविद्यालयों में बदलने की प्रक्रिया एक शैक्षणिक संस्थान बनाने की प्रक्रिया है और इसीलिए इसे इतने संकीर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इसलिए कि अधिनियम की प्रस्तावना ऐसा कहती है, इसीलिए एक संस्थान कानून के जरिए बनाया गया है। मौलिक अधिकारों को वैधानिक भाषा के अधीन नहीं किया जा सकता और औपचारिकता को वास्तविकता के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। अदालत को संस्थान की उत्पत्ति पर विचार करना होगा और अदालत को यह देखना होगा कि संस्थान की स्थापना के पीछे कौन था। ये देखना होगा कि जमीन के लिए किसे धन मिला और क्या अल्पसंख्यक समुदाय ने मदद की थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने माना है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान होने के लिए इसे केवल अल्पसंख्यक की ओर से स्थापित किया जाना चाहिए, ना कि जरूरी है कि अल्पसंख्यक सदस्यों की तरफ से प्रशासित किया जाए। अल्पसंख्यक संस्थान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दे सकते हैं और इसके लिए प्रशासन में अल्पसंख्यक सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्थान की अल्पसंख्यक होने के क्या मानदंड हैं। सीजेआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि संघ उस प्रारंभिक आपत्ति पर जोर नहीं दे रहा है कि 7 न्यायाधीशों को रेफरेंस नहीं किया जा सकता है। यह विवादित नहीं है कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को भेदभाव न करने का अधिकार देता है। सवाल यह है कि क्या उन्हें भेदभाव न करने के अधिकार के साथ साथ कोई विशेष अधिकार भी मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी नागरिक की ओर से स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। इस अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 30A के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(6) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का विनियमन की अनुमति है, बशर्ते कि वो संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन ना करे। अगर ये केवल संविधान लागू होने के बाद स्थापित संस्थानों पर लागू होता है तो अनुच्छेद 30 तो कमजोर हो जाएगा। इस तरह संविधान लागू होने से पहले स्थापित शैक्षणिक संस्थान भी अनुच्छेद 30 के जरिए ही शासित होंगे।
ये मामला साल 1968 के एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू की केंद्रीय विश्वविद्यालय को मानते हुए वाले मैटर पर लिया है। लेकिन साल 1981 में एएमयू अधिनियम 1920 में संशोधन लाकर संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया था। बाद में इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का भी जिक्र किया है। शायद आपको ये समझ में ना आ रहा हो, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आर्टिकल 30 है क्या। अब सबसे पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर फैसला सुनाते हुए कैसे इस आर्टिकल का जिक्र किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि संस्थान को स्थापित करने और उसके सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाने में अंतर है। आर्टिकल 30(1) का मकसद यही है कि अल्पसंख्यकों का बनाया गया संस्थान उनके जरिए ही चलाया जाए। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान हो सकते हैं। आर्टिकल 30 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंध के अधिकार के बारे में है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा के साथ ही प्रसार के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। अब आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 30 की जरूरी बातें क्या हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और शिक्षा के लिए अपनी भाषा और संस्कृति का उपयोग करने का भी अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों में अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने का अधिकार है। राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि अल्पसंख्यक दर्जा दिया क्यों जाता है। दरअसल भारत में तमाम अल्पसंख्यकों के विकास और उनकी पढ़ाई को लेकर यह व्यवस्था की गई थी। ऐसे संस्थानों में इन अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलता है और उनका शैक्षणिक विकास होता है। यही वजह है कि कुछ संस्थानों को ये खास अधिकार दिए जाते हैं, यानी तमाम तरह के नियम कायदे ये खुद तय कर सकते हैं। ऐसे संस्थानों की लिस्ट काफी लंबी है। देश में कई बड़े विश्वविद्यालय इसमें आते हैं। फिलहाल अब 3 जजों की बेंच एएमयू के दर्जे पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।